आगे थोड़ी महंगाई है जो अभी 20 रुपये और पेट्रोल ऊपर हो गया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि ये लोग किस तरह अवाम के साथ कर रहे हैं। अचानक ही इन्होंने बम फेंक दिए हमारे ऊपर, 20 रुपए का ही तकरीबन बनता है। एक अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये 20 रुपए हमने सस्ता कर दिया है, फिर 2 महीने बाद 30 रुपए महंगा कर देते हैं। ये अब हुकूमत नहीं खत्म होने वाली, जाते जाते कहते हैं कि जो जिंदा है वो क्यों नहीं मरते। हमें 2 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली हैं, कहते हैं कि हालात सही नहीं है, पेट्रोल की वजह से इतनी महंगाई हो चुकी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ दुआ करो कि मुल्क बच जाए और इस अजाब से हम बच जाए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। नाज़रीन, हुकूमत ने जहवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 19 रुपये और 95 पैसे के करीब जो है वो इजाफा किया गया है। साथ ही साथ जो है हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 19 रुपये और 90 पैसे के करीब इजाफा किया गया है। इस पर आवाम पर कितना बोझ आएगा और इससे आवाम जो है वो मज़ीद कितनी महंगाई का सामना करेगी, इस महंगाई के नए एटम बम के बारे में आवाम की राय जानते हैं। आइए चले। ये पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं, क्या लगता है कि गरीब आवाम पर कितना बोझ आएगा? सर गरीब आवाम तो मर जाएगी। हम तो तंदूर का काम करते हैं, 300 रुपये लीटर तेल हो चुका है, 500 का तेल डल जाता है, सारा दिन सप्लाई करनी होती है, तो हम कहाँ से ये खर्चे फोल्ड करेंगे सारे। आपने कहा कि आप तंदूर पे काम करते हैं, कितनी मजदूरी लेते हैं एक दिन की? मैं सर 1000 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, तकरीबन 300 का तो तेल डल जाता है। बाहर जब सप्लाई देते हैं नान वगैरह की तो कुछ भी नहीं बचता। तो जी वहाँ पर तो पहले ही बोझ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि ये लोग किस तरह अवाम के साथ कर रहे हैं। पेट्रोल की बात आप छोड़ो, बिलों में, पेट्रोल में, हर चीज़ में अवाम को दबाया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। एक बंदे की यहाँ से हम जाते हैं 20-25 किलोमीटर सफ़र करते हैं, जितना भी करते हैं उतनी उस बंदे की दिहाड़ी नहीं है। 1200-1500 जो मजदूर है वो अगर ये लोकल जाता है तो उससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर वो पेट्रोल डलवाता है तो फिर भी उसके ज़्यादा उसको बचते ही कुछ नहीं है। तो इन लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पिछले दिनों में कुछ कम किया है, उसके ज़्यादा फिर उन्होंने देखिए ये कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। 5 रुपये सस्ता किया ना, तकरीबन 20 रुपये बढ़ाया, तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा। इन लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये इनको हम लोगों ने वोट दिए हैं, हुक्मरान ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये अवाम का जो है पेट काट के खुद खा रहे हैं। आपके काम पर कितना असर पड़ा है? बड़ा असर पड़ा। सवारी ना ले तो सवारी किराया नहीं देना। एक दिन में कितना जो है आप कमा लेते हैं और उससे हट के जो आपके पेट्रोल का खर्चा आता है वो कितना आता है? मैं सुबह आता हूँ तो 1100 तक पेट्रोल पाया तो 200 रुपया बचा है सुबह से। हाँ जी, हूँ तो 200 रुपया बचा है जी। आवाम के ऊपर बम भी है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की भी जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं और अब ये अचानक ही इन्होंने बम फेंक दिए हमारे ऊपर, 20 रुपये का ही तकरीबन बनता है। तो आवाम तो जो है वो पिस रही है, इनकी आपस की जंग है। पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं। जिसका जो दिल करता है वो वहाँ पे करता है। ये लोग कहते हैं कि हमारे वक्त में पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम थी, अब इन्हीं के वक्त है, अब नून लीग का वक्त है, इनकी भी वही है, सब एक जैसे ही है। पिसना आवाम नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाता। टैक्सेस वगैरह लगा के बढ़ाई जा रहे हैं। अब आप देख लें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं जो खाने खाली हैं, इन्होंने वो भी फिल कर देने हैं, उनमें भी जो है इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। ये इतने हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियाँ लेके अपनी निकलते हैं, अगर वो इतने प्रोटोकॉल ना ले, गाड़ियाँ मतलब छोटी इस्तेमाल कर ले, ज़्यादा प्रोटोकॉल ना ले, तो मेरा ख्याल है बहुत सारा पेट्रोल बच भी सकता है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क पे तजर्बे करने वालों के शौक़ ख़त्म नहीं होते। अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाल्लाह अवाम ख़त्म होंगे और जितनी तसल्ली के साथ ये अवाम को निचोड़ रहे हैं, अवाम में ये कीड़े मकोड़े हैं, कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, फिर एंड पे चुप करके आराम से 20 रुपये महंगा पेट्रोल डलवा के किक मार के अपने काम पे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कितनी मुश्किल पैदा हो रही है? बहुत ज़्यादा। यहाँ से अगर थोड़ा सा 2 किलोमीटर बाइक 100 रुपये का पेट्रोल ले जाती है। आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा हुई है? जब 5 रुपये कम हुआ था, 20 रुपये बढ़ गया। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 15 रुपये का मतलब कि वो आगे पीछे हो गए हैं। अब हम मतलब कि जहाँ हम 100 का डलवाते थे वहाँ 170 रुपये का डलवा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की जो प्राइसेस 20 रुपये बढ़ी हैं, तकरीबन 20 रुपये, इससे आवाम पर मज़ीद कितना बोझ आएगा? कोई बोझ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अमीर अवाम पाकिस्तान, अमीर अवाम है। 1000 रुपये लीटर तेल होना चाहिए भाई। सर मुझे बताइएगा कि अभी मैंने देखा पेट्रोल डलवाए, यहाँ पे घर से आए थे तो पता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पर आकर पता चला है कि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ गई है। रूटीन के हिसाब से, क्योंकि मेरा 20-25 किलोमीटर सफ़र है, मैं डेली जाता हूँ जॉब के ऊपर,
अब यही समझ आ रहा है कि आधी सैलरी जो है पेट्रोल में ही चली जाएगी, गुजारा क्या करना है। मेरे ख्याल में उन्होंने इरादा कर लिया कि पाकिस्तान के जो सफ़ेद पोश तबका है ना, उसको जो पिस रहा था वो मार ही दें उसको। सारे लीडर यही बैठ के फ़ैसला कर रहे हैं कि इनको बस मार दें, और कोई फ़ैसला नहीं। कोई आवाम की भलाई के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी ही जेबें और अपने सब कुछ भरने के लिए सोच रहे हैं। एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये 20 रुपये हमने सस्ता कर दिया है, फिर 2 महीने बाद 30 रुपये महंगा कर देते हैं। 5 रुपये भी किया था सस्ता। 5 रुपये 10 रुपये, आज से 2-3 महीने पहले यही कीमत थी, वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। ज़ाहिर बात है उन्होंने पता नहीं किस तरह की डील की हुई है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हालात जो हैं वो सफ़ेद पोश के लिए कोई भी नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ते हैं प्राइसेस, तभी पाकिस्तान में भी बढ़ती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही हैं देखा जाए तो। अभी सुना था कि उन्होंने फ्रांस से पेट्रोल ले लिया है, वो रूस से पेट्रोल ले लिया, वो आ रहा है हमारे मुल्क में, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। इसाक डार साहब आ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, ये पॉलिसी है वो पॉलिसी है, लेकिन सफ़ेद पोश के लिए कोई ज़िंदगी नहीं छोड़ी उन्होंने पाकिस्तान में जीने के लिए। कोई आगे तवक्कुआत हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम होती हैं तो पाकिस्तान में भी होंगी? इंशाल्लाह ये हमें उम्मीद है कि वहाँ पे कम होंगी तो यहाँ पे कोई 10-20 रुपये बढ़ जाएंगी। सुबह वैसे भाई कह रहे थे मुझे कि पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ गई है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें, क्योंकि अभी इनके IMF के साथ भी मुआहदे हो गए हैं, रूस से भी तेल मंगवा लिया है और भी काफ़ी डिले इनकी हो गई हैं। तो अब किस चक्कर में इन्होंने वो मतलब प्राइस बढ़ा दी है, समझ से बाहर बात है। वैसे अजीब ही है ये हुकूमत, अल्लाह रहम ही करे इस अवाम पे, यही कह सकता हूँ। क्या लगता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में बढ़ती हैं, और अगर वहाँ पे कम होती है तो पाकिस्तान में कम होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये तो जब से ये हुकूमत आई है काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ कि कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इधर, जो कोई फ़र्क, बल्कि इधर प्राइसेस जो है ना बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। लेकिन इसी हुकूमत ने 5 रुपये पेट्रोल सस्ता भी तो किया था। 5 रुपये मतलब 5 रुपये आप कम करके उधर से आपने बिजली का रेट बढ़ा दिया, ठीक है, आवाम को उल्लू बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, ठीक है, कि इधर से 5 रुपये आपने कम कर दिए, उधर से आपने 10 रुपये 14 रुपये 20 रुपये बढ़ा के, तो आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हो गरीब आवाम के साथ, कोई समझ से बाहर बात है। वैसे पेट्रोल भी तकरीबन जो लेवी टैक्स है वो 60 रुपये के करीब है, तो आपको नहीं लगता अगर उसको भी कम कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस की कीमतें जो वो नीचे आ सकती हैं? ये कर नहीं सकते हैं भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इन्फ्लेशन देखें ना, जो इन्होंने करना था, जिस मकसद के लिए ये लोग आए थे, उस मकसद को बड़े अहसन तरीके से ये पूरा कर चुके हैं। बाकी अवाम को क्या मिले क्या ना मिले, अवाम भाड़ में जाए मरे जिए, उससे इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बस ऐसे ही है भैया। हाँ, ये सिर्फ दुआ करो कि मुल्क बच जाए और इस अजाब से हम बच जाए, वरना कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा भैया। जी मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ हाई स्पीड जो डीजल है, इसकी कीमत में भी तकरीबन 19 रुपये के करीब जो इजाफा किया गया, क्या रद्द-ए-अमल आपका? सर गरीब आदमी है, मैं खुद ड्राइवर हूँ, वो मालिक भी हैं, सारा गाड़ियाँ हम सारा दिन चलाते हैं, और मेरे तरह और भी बंदे हैं ड्राइवर जो, ये यकीन मानो माम तो पहले ही मरी पई, बिल्कुल ख़त्म हुई है। और ये रहती जो मोटरसाइकिल में डलाता है, चारा ड्यूटी पे जाता है, कोई किसी ने गाड़ी पता नहीं कैसे ली हुई है, तो वो चारा तो यकीन माने वाम इतनी खुदा की कसम मरी पई है कि ये बंदे, और अब इन्होंने ना ये जाते जाते ये करने लगे हैं, ये अब हुकूमत नहीं ख़त्म होने वाली, जाते जाते कहते हैं कि जो जिंदा है वो क्यों नहीं मरते। गाड़ियों वाले को छोड़ो, जो बाइकों पर जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ये जगह रिक्शे वाले चारा किराया ज़्यादा कर दें, वो कहते जी ना किराया, ये नहीं पता कि हुकूमत आगे तेल चारे वो कहाँ से पूरा करे। रोटी अगर किराया 5 रुपये 10 रुपये करते हैं तो वाम उनके गल पड़ती है कि भाई अब चारे जाएँ तो जाएँ कहाँ, वाम कहाँ जाए। ये हकीकत है, जो हुकूमत है ये अपना ही सोचा है, अवाम का कोई बंदा नहीं सोचता, कोई भी। आगे थोड़ी महंगाई है जो अभी 20 रुपये और पेट्रोल ऊपर हो गया है कि यार इस महंगाई की वजह से सब कुछ डाउन हो गया है, मतलब अजीब से हालात चल रहे हैं। हमें 2 महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली हैं, कहते हैं कि यार हालात सही नहीं है, पेट्रोल की वजह से इतनी महंगाई हो चुकी है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो सारे मतलब ये अभी मैं माल लेके जा रहा हूँ, फैक्ट्री में डिलीवर करना है, ये धागा है मेरे पास, धागे गाड़ी लोड है, और बस ये पेट्रोल की वजह से मतलब सब कुछ डाउन हो चुका है। महंगाई सर के ऊपर है, गरीब बंदे का जीना मुहाल है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में कोई तवक्को है कि पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हो सकती? को नहीं है कोई तवक्को, कभी तवक्को का सोच भी कोई नहीं सकता है कि तवक्को होगी कि ये पेट्रोल
पीछे आएगा? मुझे बताएं, 90 रुपये से 70 रुपये से लीटर था जब नवाज शरीफ थे, ऊपर गया है। कौन सा दिन आया कि ये पीछे आया? 5 रुपये कम भी तो किया था इसी हुकूमत ने। 5 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं।